पेशावर में ना मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखती थी ना, तो मुझे हमेशा एकेडेमिया की ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एकेडेमिया में क्या होता है, आपको आपको पता चल जाता है ना, ये बुक है, आपने ये बुक पढ़ानी है, आपने वो बुक एक हफ्ते में ख़त्म कर दी, इसका मतलब आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई। पेशावर में बैठ के सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 3 लोगों के साथ काम कर रही हूँ, 3 डिफरेंट लोगों के साथ काम कर। वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम सऊदीया, वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम US, वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। पहले ये कहा जाता था, एक स्टेटमेंट बोला जाता था कि अगर आपके पास इंटरनेट है और आपके पास एक लैपटॉप और आपके पास एक कोना है तो आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। अब आई डोंट बिलीव इन दिस। मैंने लेवरीफाई को ज्वाइन किया था बैक इन जनवरी 2023 और मैंने लेवरीफाई को ज्वाइन किया था एज अ बिज़नेस इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव और अभी मैं हूँ डिपार्टमेंट लीड ऑफ वेरिटास एनालिटिका और इसके साथ हमारा एक ऑनलाइन सर्विसेज का भी डिपार्टमेंट है, उसको भी मैं लीड कर रही हूँ। मुझे ना रैंडमली व्हाट्सएप पे ज़ारा जो हमारी टैलेंट एक्विजिशन में है उनका ना एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं मरियम, हमने आपकी प्रोफाइल देखी है और हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आर यू इंटरेस्टेड। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैंने तो मैसेज को इग्नोर कर दिया। फिर ज़ारा ने मुझे दोबारा से रीच आउट किया, मरियम हमने आपकी ये प्रोफाइल देखी है और आप हमें मैच करती हैं। तो तब मैंने ज़ारा से कहा कि अच्छा आप मुझे ना जॉब डिस्क्रिप्शन भेजें। अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी तो मैं लेवरीफाई को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, वहाँ से मैं लेवरीफाई के लिंक्डइन पेज पे चली गई और मेरा आहिस्ता आहिस्ता ना कॉन्फिडेंस डेवलप होने शुरू हो गया। मुझे समझ आने शुरू हो गई कि अच्छा दिस इज़ नॉट समथिंग फेक, ये एक रियल चीज़ है। आई टुक माई टाइम और फिर मैंने ज़ारा को कहा कि श्योर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई एम अप फॉर एन इंटरव्यू। पेशावर में ना मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखती थी ना, तो मुझे हमेशा एकेडेमिया की ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं पेशावर तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं पेशावर में रहते हुए ही इंडस्ट्री में काम कर सकती हूँ और मैं वो चीज़ें, और ना सिर्फ इंडस्ट्री में, ऐसा भी नहीं कि मैं कहूँ कि एक छोटी सी एक वेब एप्लीकेशन है जिसकी डेवलपमेंट में मैं सपोर्ट कर रही हूँ या एक छोटा सा टास्क है। एक US बेस्ड कंपनी जिसके जो क्लाइंट्स हैं वो भी हमारे पास ऐसे होते हैं कि डिफरेंट तरह से आते हैं। वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम सऊदीया, वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम US, वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए ना बहुत ही विन विन सिचुएशन हो जाएगी, मेरे लिए बहुत ही आइडियल हो जाएगा कि मैं अपनी फैमिली को भी देखूंगी, मेरी बेटी मेरे सामने होगी, मैं अपने घर को भी उसी तरीके से देख रही होंगी और मैं अपने घर में बैठ के जो जो काम दुनिया के डिफरेंट कोनों में हो रहा है मैं उसको अपनी तरह से अपने तरीके से कर रही होंगी। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे कभी भी नहीं मिल सकती। लोग US में काम करने के लिए पाकिस्तान से उठ के US जाते हैं, फिर वो US में ही काम करते हैं। लोग ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए पाकिस्तान से उठ के ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे। और यू कैन इमेजिन कि मैं पेशावर में बैठ के सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 3 लोगों के साथ काम कर रही हूँ, 3 डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रही हूँ और तीनों का माइंडसेट डिफरेंट होता है, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए कि मेरी वर्क जो है वो एपेटाइट भी फुलफिल हो रही होगी और साथ साथ मैं अपनी फैमिली को भी देख रही होंगी। हम लोग ना लेवरेफाई में बहुत ज़्यादा ना वर्क लाइफ बैलेंस के बजाय वर्क लाइफ हार्मनी की बात कर रहे होते हैं। इस डजेंट मीन के वर्क वर्क फ्रॉम होम का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं साथ साथ मीटिंग्स भी कर रही हूँ और साथ साथ खाने भी पका रही हूँ। वो आई हैव टू मेक श्योर कि जब मेरा वर्क टाइम स्टार्ट हो गया है तो मेरे घर के काम उससे पहले ख़त्म हो चुके हुए हैं और जो मुझे ब्रेक्स मिलें और जो ब्रेक्स हम लेते भी हैं वो हम सिर्फ उन चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करते हो जो मुझे रिफ़्रेश करती हैं। आफ्टर 6 months ऑफ माई ज्वाइनिंग हम मैंने मनाल से कहा, मनाल मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेट हो चुकी हुई हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, अब हमें कुछ नया करना चाहिए, ठीक है, हमें टाइम किसी और चीज़ पे। एंड देन वी डिसाइडेड कि यार हम एक नया स्टार्टअप करते हैं, एक नया वर्टिकल बनाते हैं, ठीक है। और द आइडिया ऑफ द वर्टिकल वुड भी कि जो काम हम लोग लेवरेफाई के लिए कर रहे हैं वाई नॉट हम बाकी SMEs के लिए वो काम करना शुरू कर दें। वो कंपनीज जिनके पास अपनी डाटा की टीम नहीं होती हम उनको अपनी सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करना शुरू ना कर दें। तो हमने 23 में वेरिटास एनालिटिका को स्टार्ट किया कि हमने इसका नाम लिया, डायरेक्टर्स को पिच किया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। 2023 दिसंबर एंड हो गया तो मुझे मनाल ने कहा नाउ वी वांट कि आप जो है वो वेरिटास एनालिटिका को हेड करें और मैंने जनवरी 2024 में वेरिटास एनालिटिका को एज अ डिपार्टमेंट लीड जो है वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया।
अच्छा 6 मंथ्स जब मैंने वहाँ पे डिपार्टमेंट लीड के तौर पे काम करना शुरू किया तो एक दिन सर रज़ा आए मेरे पास, एंड सर रज़ा डायरेक्टर ऑफ लेवरेफाई, उन्होंने कहा कि मरियम, मैं जो आपसे नेक्स्ट बात करने लगा हूँ ना, उसमें मैं आपको ये नहीं सोच रहा कि आपको टेक्निकली ये चीज़ आती है कि नहीं आती। आपसे बात करते हुए मैं ये कॉन्फिडेंस रख रहा हूँ कि ये चीज़ आप कर सकती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड देन ही सेड कि हम चाहते हैं कि आप वेरिटास के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट भी ले लें, एंड दिस इज़ ऑनलाइन सर्विसेज। तो जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो बिल्कुल इट वर्क्स लाइक इट इज़ पोल अपार्ट फ्रॉम व्हाट वेरिटास इज़ डूइंग। वेरिटास जो है वो प्योर टेक्निकल एंड एनालिटिक्स पे काम कर रहा होता है। ऑनलाइन सर्विसेज जो है उसमें हम लोग ई कॉमर्स की डोमेन के ऊपर आ रहे हैं। मैं अपना रोल ऑनलाइन सर्विसेज में ऐसे देखती हूँ कि आई शुड इनेबल, वो खुद बहुत दे आर केपेबल इनफ, उनका स्किल सेट बहुत अच्छा है। मैं अपने आप को सिर्फ इतना इस लेवल पे रखती हूँ कि मरियम यू शुड बी द वन जो कि उनके रास्ते क्लियर करती जाए, जो कि उनको ब्लॉकर्स हटाती जाए और उनको बताती जाए कि मरियम दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव और हमने ये चीज़ अचीव करनी है। और मुझे लगता है कि इसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मेरे डिपार्टमेंट्स दोनों जो हैं वो जिस वक्त ऑटो पायलट वाले मोड में परफेक्टली हैं। पहले ये कहा जाता था, एक स्टेटमेंट बोला जाता था कि अगर आपके पास इंटरनेट है और आपके पास एक लैपटॉप और आपके पास एक कोना है तो आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। अब आई डोंट बिलीव इन दिस। अब आई बिलीव कि जब तक आप अपना एक नेटवर्क नहीं बनाओगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं करोगे, इंटर टीम कम्युनिकेशन नहीं होगी, यू कैन नॉट सक्सीड। तो वो चीज़ें ना सिर्फ इतने लेवल पे हमें साथ नहीं दे रही कि हाँ ये कंपनी की वैल्यू है और हमने इस पे काम करना है। वो इतने लेवल पे चली गई हैं कि वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। हम अपने घरों में भी इस तरीके से कर रहे होते हैं कि फीडबैक्स तो विजिबिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए। ब्लॉकर्स आ रहे हैं तो ना सिर्फ अपने लिए ब्लॉकर्स रिमूव करो बल्कि ऐसा भी करो कि बाकी लोगों के लिए भी ब्लॉकर्स रिमूव करें। मैं सिर्फ इस आंसर को इस हद तक महदूद नहीं रखना चाहूँगी कि जो वीकली मीटअप्स, मंथली मीटअप्स होते हैं, इसमें इवन जो वीकली बज़ होता है इसमें हमारे मीटअप्स होंगे। इसमें जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे सेशंस होते हैं, फिर हर 6 मंथ्स बाद हमारे स्पीकअप सेशंस होते हैं। ठीक है, अगर आप इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करें ना तो ये तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है ही नहीं जिससे कोई कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये तो इनफैक्ट इसमें तो कंपनी के पैसे लग रहे हैं। ठीक है, वो एफर्ट्स पुट अप कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज को हायर कर रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ इसलिए मेहनत हो रही है कि वो जो हमारा इकोसिस्टम है वो बरकरार है। आप ग्रो करें तो कंपनी ग्रो करे, कंपनी ग्रो करे तो इन पैरेलल आप भी उसके साथ बढ़ते हैं और फिर मिल के एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर सकें जो कि असल में तमाम लोगों से डिफरेंट हो, सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि रियलिटी में भी वो डिफरेंट हो। एकेडेमिया में क्या होता है, आपको आपको पहले पता चल जाता है ना ये बुक है, आपने ये बुक पढ़ानी है, आपने वो बुक एक हफ्ते में ख़त्म कर दी, इसका मतलब आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई। बस आपने तो बुक ख़त्म कर दी, अब आपने तो ये अगले को पढ़ाना है। अब आप वो बुक 4 सेमेस्टर्स कंसेक्टिवली पढ़ा रहे हो, 5 सेमेस्टर्स, तो आप खुद इमेजिन करो कि बस वो 6 महीने जो आपने पहली दफ़ा पढ़ाया, आपका वो जो ग्राफ था ना उसके बाद वो लीनियर हो गया, लीनियर भी नहीं हो गया, वो कॉन्स्टेंट हो गया। वो ग्राफ इम्प्रूव नहीं हो रहा क्योंकि बस वो बुक थी, आपने पढ़ ली, आपने पढ़ा दी एक दफ़ा, और अब आप वही काम रिपीट पे करते जा रहे हो, रिपीट पे करते जा रहे हो। कि जब हमने वेरिटास एनालिटिका स्टार्ट किया ना तो हम लोगों ने हमने बार बार नाम वगैरह भी रखा, हमने पहला क्लाइंट भी ऑन बोर्ड किया, सब कुछ किया, फिर हमने टेक्निकलिटीज़ को भी खुद हैंडल किया। और थोड़े अरसे बाद हमें पता चला कि यार बिज़नेस को तो ग्रो भी करना होता है। ठीक है, और मेरे माइंड में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, अच्छा बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे होती है। फिर मैं एक प्योर टेक्निकल, और मैं इस चीज़ पे रिसर्च करती थी, अच्छा बिज़नेस डेवलपमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है। और मेरी इतनी डिस्कशंस हुई कि एक दिन मैंने कहा कि अब तो मैं भी बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकती हूँ, मुझे तो बिज़नेस डेवलपमेंट भी आ गई है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो वो जो ग्राफ देखे ना, अगर आप 23 और 24 का लर्निंग ग्राफ, तो वो बड़ा स्टीप किस्म का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, लीनियर भी नहीं है, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिस दिन मुझे लगा ना कि हाँ हम वेरिटास को स्टार्ट करेंगे, जिस दिन मुझे अप्रूवल मिलना शुरू हुआ, जिस जिस वक्त मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलनी शुरू हुई कि हाँ ये चीज़ ठीक चल रही है, तो वो जो मुझे लगता है ना कि हम हमेशा जो स्टेटमेंट करें हम अपनी कंपनी करेंगे, मुझे मुझे लगा कि वो मेरे लिए ट्रू हो रहा है।
मेरी जॉब मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रही है कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकूं, इस लेवल से स्टार्ट कर सकूं कि हम आइडिया पिच करें और फिर डायरेक्टर्स हमसे पूछें कि अच्छा बताओ नाम क्या होगा, और हम उनको कहें कि इसका नाम वेरिटास होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सर रज़ा आस्क्ड अस कि अच्छा वेरिटास क्यों रखोगे, और हमने कहा कि इट्स अ ग्रीक वर्ड, हम इस वजह से इसका नाम वेरिटास रखेंगे, और ग्रीक में इसका मतलब है ट्रुथफुल एनालिटिक्स, तो हम ट्रुथफुल एनालिटिक्स किया करेंगे लोगों के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि आपको इतना ज़्यादा ओपन हैंड मिला हुआ है कि आप चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो, इनिशिएटिव्स लेते रहो, रिस्क्स लेते रहो। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने कोई डिस्कशन इनिशिएट किया है तो वो डिस्कशन इस वजह से आगे ना बढ़ी हो कि मुझे ये पॉइंट मिलने के शुरू मिले कि ये तो बहुत रिस्की है या ये नहीं हो सकता। हमेशा नेक्स्ट पॉइंट ये होता है हम ट्राई करके देखते हैं कि ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर मुझे कोई कहना बार बार ये शुरू कर देना मरीम ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती, तो मेरी सोच उतनी ही महदूद रह जाएगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहना शुरू कर दे ट्राई करके देख लेते क्या पता चल जाए, तो फिर मेरी सोच इस तरह से चलेगी कि यार मैं और क्या क्या ट्राई कर सकती हूँ जो चल सकता है।